ग्वालियर चंबल की 12 सीटें बागियों के चलते फंसी हुई है। 8 सीटों पर बीजेपी के लिए अपने बागी परेशानी बने हैं। वहीं पर 4 सीटों पर CONG के बागी पार्टी के लिए परेशानी बने हैं। मतदान हो चुका है, ऐसे में कौन से दिग्गज बागियों के चलते संकट में फंसे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल के बागी कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी पर भारी हैं। इन बागियों के चलते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, मंत्री सुरेश धाकड़, रघुराज कसाना, बैजनाथ कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, डॉक्टर गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह की सीटें समीकरणों में फंसी हुई है। लगातार दिग्गजों के लिए बागी परेशानी का सबब बन गए हैं, तो कुछ जगह दिग्गजों के लिए बागी उम्मीदवार चुनावी नैया पार करने का सहारा भी बन गए हैं। दिग्गजों की सीटें अगर बात करें तो वहाँ पे भी जो है उलझी हुई है। क्या लगता है आपको, चाहे गोविंद सिंह जी हो या KP सिंह जी हो, कुछ सीटें आपको लगता है ग्वालियर चंबल में कुछ मुसीबत भी बनी हुई है? देखिए, कांग्रेस सभी पर जीत रही है। जैसे कि आपने KP सिंह जी का नाम लिया, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लड़ाया जा रहा था, लेकिन KP सिंह जी जब चुनाव लड़ने के लिए वहां पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विड्रॉ कर लिया। तो KP सिंह जी तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपने गोविंद सिंह जी की कहा, उस सीट पर तो जो भारतीय जनता पार्टी से पहले रसाल सिंह विधायक रह चुके हैं, वो बागी होकर भारतीय जनता पार्टी का वोट काट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। दिमनी में हर जगह का देख लीजिए। डबरा में इमरती देवी वन साइडेड हार रही हैं। आप नरेंद्र सिंह तोमर जी का देख लीजिए, वो चुनाव हार रहे हैं, वो तो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। तो कांग्रेस का तो चाहे सतीश सिकरवार हो, प्रवीण पाठक हो, सुनील शर्मा हो, लाखन सिंह यादव जी हो, सुरेश राजे हो, साहब सिंह गुर्जर हो, ग्वालियर की तो 6 की 6 जीत रहे हैं। मुरैना में मेरी बात चल रही है, मुरैना में सारी सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस सारी सीटें जीत रही है। बीजेपी कुछ सीटों पर तो तीसरे नंबर पर जा रही है। तो जो बदलाव की लहर चल रही है वो बता रही है कि कांग्रेस कम से कम मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी। संघर्ष से बीजेपी को भी कई जगह नुकसान है। क्या लगता है आपको कि परेशानियां बीजेपी के लिए ज़्यादा है या कांग्रेस के लिए? नहीं, मैंने जो आकलन किया है मतदान के बाद में, जो परिणामों का हम आकलन करने बैठे, तो हमने देखा कि जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है वहाँ लगभग भारतीय जनता पार्टी फायदे की स्थिति में है। हम देखें लाहौर में रसाल सिंह जी गोविंद सिंह जी को नुकसान कर रहे हैं। हम देखें सुमावली कुलदीप सिकरवार सिंह कंसाने की मदद कर रहे हैं। तो जहाँ पर अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी फायदे की स्थिति में है। तो गोविंद सिंह जी चुनाव हार हैं, ये आप भी देखें। जी कह रहा हूँ सर, ले लेंगे बाइक आ रहे कितनी चाहिए वैसे सरकार बनाने के लिए? बाकी जगह तो मजबूत है, नहीं बाकी जगह तो आपका कवर हो जाएगा। विंध्य में भी कवर हो रहा है। हाँ, महाकौशल में आपका, मालवा में, बिंदु में, सब जगह कवर हो जाएगा। इधर आपको डैमेज है और एनालिसिस के मुताबिक एक वही है, 3% तो ज़्यादा महिलाओं ने वोटिंग की है। वो 1% सरकार हो जाती थी। 1% तो ऐसा नहीं जो लोग कह रहे हैं नीचे के तबके के लोगों ने जो है ना महिलाओं ने कांग्रेस वोट किया होगा, उनसे मैंने पूछा, वही बात